ये जितने भाव हैं पहले इनकी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार किए की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी श्यामाजू मैं श्यामाजू का, ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जन अवगुण प्रभु मानने का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। फिर मैं प्रभु का ये भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद। लेकिन ये बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो ये बना रहेगा, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। ये आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं वैसा अनुभव कराता हूं। तो वो जो भगवान की निंदा करता भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी। उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे। जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं, इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहां चाहे जितना आप अपने को बलवान समझे, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहां के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंबल उड़ा के होती, वहां तो बहुत ही दुर्दशा होती, क्योंकि इस शरीर का तो वहां तो है नहीं पंच भौतिक। वहां एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम है यातना दे। वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी है। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवद आचरण करता है वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। और गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादि की। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्र में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहा राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे। और ये
अंतिम समय तक सभा में बधे, ये कृष्ण, ये ग्वाला। भगवान सबको कहते चुप रहो, बोले दो। जब पूरा समय आ गया तो सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप किसी के भी समझाने से नहीं दो, भगवान से वैर। ये भगवत पार्षद हैं। अगर अपने लोग सोचे तो इतनी क्षमता हमारे वैर में नहीं है कि हम भगवान में तन्मय हो जाए। उसके ठीक करने के लिए बहुत से शासक है। ये शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, नक्षत्र, ये सब जानते हो, शासन विभाग है। और क्या, जैसे अलग अलग कंपनियां नहीं है, ये अमुक कंपनी है भारत की रक्षा वाली, ये अमुक कंपनी है, अमुक, और एजेंसियां अलग अलग नहीं, जैसे ऐसे एजेंसी समझो, नवग्रह की अलग एजेंसी अलग अलग है। मार तुम्हारे साथ सुख सुविधाओं को भस्म कर देंगे, जीवन तुम्हारा क्लेश और अशांति में हो जाएगा। वैर द्वेष भगवान का तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये कोई साधारण नहीं, भगवान के पार्षद है। इनकी नकल नहीं कर सकता कोई कि हम भगवान से वैर करके परम पद प्राप्त कर लेंगे। भगवान की सुहृदता, शरणागति से रसास्वादन जो होता है वो और किसी भाव से नहीं होता। पर अगर कोई कर ले, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताहा। काम से भगवान का चिंतन करना, कितने सुंदर भगवान है। कभी ऐसा होगा इनकी अजान बाहु हमें अपने गले लगाएंगे, कितनी सुंदर कपोल है, कितनी सुंदर इनकी अलकावली, कितने सुंदर नेत्र हैं। ये इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के अस्तिमात्र हुए रहे शरीरानु ऋषि थे, उनके हृदय में भी श्रृंगार रस जग गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर जब वनवास में थे तो ऐसा लगा कि प्रभु मुझे आलिंगन करें। भगवान दृष्टि में कहा कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। उस श्रृंगार रस में भर गए थे सब ऋषि, भगवान की उस सुकोमल भुजा देख करके, वो सौंदर्य रूप देख कहा कृष्णावतार, कृष्णावतार। वो सब गोपी बने आके। जब सियाजू का ब्याह श्री राम जी से हुआ तो मिथिला की जितनी सखियां थी सब सिया जी के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। ऐसे दूल्हा, वैसे ही सुंदर और दूल्हा रूप महाराज, जिधर दृष्टि जाए वह उधर ही सबको चित्त को चुरा ले। तो सियाजू की सब सखियां कोई बोल तो पाई नहीं, पर सबके मन में था कि क्या कभी ये हमें अपने हृदय से लगाएंगे ऐसे, क्या कभी हम इनका साथ प्राप्त कर पाएंगे। जो सियाजू को सौभाग्य मिल रहा है, मैं इनकी सखी हूं क्या। तो राम जी दृष्टि से देख के इशारा करते कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक हमारा अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम प्रेम में। आओ सबको निमंत्रण दे, आओ वहां आके हर चाह पूरी होगी। दृष्टि से देखना, मंद मुस्कुरा देना, बाहु प्रसार परिरम, आओ आलिंगन ही नहीं, परिरमन, गाढ़ आलिंगन, नृत्य, उच्छिष्ट का पान करना, अधरामृत का पान करना है। जिस समय भगवान राष्ट्रमंडल के अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट हुए तो गोपीजन ने एक चुनरी डाल दी अपनी चुनरी के ऊपर। जब उस पर बैठे तो सुखदेव जी कह रहे ओहो, साधना से परम पवित्र किए हुए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अपने हृदय में जिनका ध्यान धरने की चेष्टा करते परीक्षित, वो भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठे। एक और वेद की ऋचाएं नेति नेति कह के वर्णन करती हैं उनका प्रभु कभी साक्षात आलिंगन करने का अवसर मिलाओ। कृष्णावतार में दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की सखिया और श्रुति, जो वेदों की ऋचाएं, वो साक्षात गोपी में भगवान उनका जो भाव है उसी सुख को प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान काम और द्वेषाद, द्वेष भी ऐसा कि केवल भगवान से हो, बस दूसरा नहीं। इतनी अनन्यता तुम्हारे द्वेष में हो, दूसरे से द्वेष नहीं, केवल भगवान से। कामा द्वेषात भयात, भयभीत होकर के भगवान का चिंतन होना। स्नेहात, प्रेम से, सौहार्द से, किसी भी तरह से यदि भगवान में मन लग जाए, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी संबंध से, तो कह रहे हैं वो सारे पाप नष्ट करके वो चिंतन भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कहते जो मुझे जैसे बसता है
मैं उसको वैसे बचता हूं। ए तुम्हारे द्वेष में इतनी ताकत नहीं कि आकाश से द्वेष करके कुछ प्यार कर लो। प्रेम करने का अवसर आया, भगवान के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से परम मंगल हो जाए। एक बार हृदय में फिर बैठा लो। तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रिया और मन तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। यही तुमको आगे बढ़ने में इस समय जो आपको भगवत मार्ग मिला है बाधा पहुंचाएंगे। इनकी मांग को मत मानो। जबान कहती है अच्छा अच्छा पाऊं, ये जबान कह रही है, रसेंद्री की बात है प्यारे, तुम्हारी मांग नहीं। तुम समझ नहीं पा रहे। इंद्रियों की विलासता तुम्हें नारकी गतियों में पहुंचा देगी। क्या क्या पूरा करोगे, कब कब पूरा करोगे। देवहूति जी आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री है। जब करदम जी से ब्याह हो गया, चले गए मन शत्रुपा जी। वो तो अपनी साधना में, सेवा में लगी रही। कई वर्ष तक कोई चेष्टा नहीं। आंख खुली, एक दिन देखा तो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर सूख गया। कहां राजकुमारी और कहां एक ऐसे महान तप संपन्न ऋषि की सेवा पति रूप से। क्या चाहती हो तुम? बहुत कृश हो गई हो, क्या चाहते हो? अब भगवान गृहस्थ में तो पानी ग्रहण जैसा भाव हो गया, लेकिन गृहस्थ धर्म की पूर्ति तो हुई नहीं। अच्छा तो इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे भी सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसा सुंदर रूप स्वस्थ प्रकाशित हुआ। संकल्प किया, कितने खंड का विमान तैयार हो गया। देवराज इंद्र के पास भी वो विमान नहीं। ऐसा आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित कर ले ऐसा विमान, और सब विश्व ब्रह्मांड की भोग सामग्री 9 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। क्या क्या बाद में देवहूति जी के वचन भगवान कपिल देव जी से थे कि बेटा अब मुझे बचा लो, उद्धार कर दो, तुम पुत्र रूप में आए हो, प्रभु को मैं जानती हूं। ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से। महायोगी करदम जी 9 रूपों से अपने को विभाजित करके ऐसे विमान पर आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित करने वाले विलासिता भोग से संपन्न, न जाने कितना वैभव सुख सब। तब देवहूति जी ने कहा मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से, कभी ये तृप्त नहीं होंगी। भगवान कैसे विश्राम मिले? तब उपदेश किया भक्ति योग का, सांख्य योग का, अष्टांग योग का, कैसे परम पद प्राप्त होता है। तो बात मान लो, ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब शौभरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कलाना और यमुना किनारे देखना आकर के, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं फूस की झोपड़ी बनाई होगी। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक किसी योगी के पास है। 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा पैसा। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मच गया, क्यों मैं कहां था, कहां आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे जिसका प्राय हम चर्चा करते हैं। संगम तिरियत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। ऐसा नष्ट कर देंगे पूछो मत। बहुत दुर्दशा होती है इन इंद्रियों की। छोटे छोटे बच्चों को त्याग करके, उनकी हत्या करके, फिर अपनी इंद्रियों की विलासता में उतर करके बढ़ना, ये सब क्या हो रहा है। इंद्रियां कितनी निकृष्ट होती चली जा रही हो। हम साधक होके, भगवत मार्ग के पथिक होके, जान करके अगर इंद्रियों को दुलार करेंगे तो प्यारे कोई नहीं बचा पाएगा। ये माया रौंद देगी। इसलिए प्रार्थना है जितने से भगवत भजन न छूटे उतना तो दुलार करो। इतना दुलार ना करो कि प्रभु को भूल जाओ, माया तुम्हें अपने सीमा में ले ले। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको यह अवसर मिला, चूको मत। मान लो अभी प्रार्थना करते हैं, अभी डांट लगा देते हैं, आगे चलकर तुम्हें कोई डांट लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला नहीं मिलेगा। एक शब्द याद कर लो, जो मिलेगा वो शोषण करने वाला मिलेगा। मां जैसा दुलार, पिता जैसा शासन हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर करते हैं। वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अनंत माताओं का प्यार, अनंत पिताओं का शासन वही कर। अगर अब ना उद्धार हुआ, अब ना कल्याण हुआ, तो भगवान जाने किस युग में यह अवसर आएगा।
छोड़ दो ये बातें। 5 ज्ञानेंद्रियों की मांग को अपनी मत मानो, नाम जप करो, जैसे बने वैसे अग्नि जो अंदर जल रही उसको सह जाओ, यही तुम्हारे लिए आगे उत्थान का कार्य है। आप समझ नहीं पा रहे। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही है। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला झोंककर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय है। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले, इसलिए सावधान। सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। हर समय नाम जप करो, हर समय अपने इष्ट की प्राप्ति की लगन रखो। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। हम कह रहे हैं मांग रहा है मन विषय, लेकिन आप झूठे से शुरू करो, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ए मन मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा, यही मांग सच्ची हो जाएगी। जो प्रेम की महिमा नहीं जानते हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, उनकी भाषा बदल जाएगी। प्रेम एक अलौकिक दिव्य भगवत तत्व को भी अधीन करने वाली सामर्थ्य का नाम है। जहां भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कर दे, जीव के जीवत्व का विस्मरण कर दे। अभी आम ब्रह्मास्म की सिद्धि वाले कैसे जाने? इन्होंने लिखा एक पत्र में महाप्रभु को कि जो कबूतर है वो कंकड़ चुनता है, बाजरा आदि चुनता है, इतना उसके अंदर विकार होता है। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला क्या निर्विकार हो सकता है? क्या ये संन्यास धर्म है? ऐसे कई बातें हैं। महाप्रभु के पास एक से एक सार्वभौम विद्वान विराजमान, भट्टाचार्य एक से एक विद्वान। कैसा सन्यासी, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। संस्कृत में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्लोक लिखा कि तुम्हें यह ज्ञान है, आंतरिक स्थिति से तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल बाहरी बात बता रहा हूं कि बड़े बड़े पशुओं का संहार करके स्वयं शिकार करके सिंह खाता है। कहीं कहीं आता है जीवन में एक बार संतान उत्पत्ति करता है, कहीं कहीं आता है वर्ष में एक बार। तुमने खुद लिखा ये बंदर, कबूतर, कई ऐसे जीव पाए गए जो बहुत ही ऐसा काम भाव उनके अंदर। क्या आहार प्रधान है काम में? क्या बाहरी दृश्य से किसी की स्थिति जानी जा सकती है? पर उनको अपने ज्ञान के आगे कुछ समझ में नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य इनका प्रभु आदेश कीजिए पूरी काशी में सबको बैठा कर अगर इनको परास्त न कर दे तो बहुत अद्भुत विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी। एक कोई ग्रंथ था, उसका नाम हमें याद नहीं है। उस समय ना तो कोई ऐसे छापे थे कि छप जाए, और उस बड़े मोटे ग्रंथ को उनको प्राप्त करना था। तो गए तो वहां उनसे प्रार्थना की कुछ दिनों के लिए हमें दे दो। बोले कदापि नहीं। तो उनका फिर एक बार सुना दो हमें। उनका हाँ ये हो सकता है।
एक बार सुनने मात्र से पूरा प्रारंभ से लेकर विश्राम तक पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। ऐसे विद्वान महापुरुष। महाप्रभु से कहा, प्रभु आपके विषय में इनको हम काशी में जाके पढ़ा। महाप्रभु का नहीं, ये हमारी भक्ति का स्वरूप नहीं है। संयोगवशात कृपालु महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी काशी पधारे। अब एक भगत जो प्रबोधानंद जी से भी परिचय रखता था और महाप्रभु की सेवा में भी, वो नजदीक गया और कहा कि प्रभु पधारे हैं, चैतन्य देव आप कृपा करके मिल ले। वो इसलिए मिलाना चाहते थे कि बहुत अच्छे संत हैं, पर इनके मन में ऐसी भावना वेदांत को लेकर जो आई है, तो ये समझें कि वेदांत ही सर्वस्व नहीं, वेदांत के ऊपर भी कोई रस है जिसका नाम प्रेम है। उन्होंने कहा मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, मना कर दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद, उस समय प्रकाशानंद सरस्वती नाम था। भक्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना के द्वारा राजी किया कि प्रभु यदि श्रीपाद निमंत्रण दे दे तो आप कृपा करके उनकी सभा में पधारेंगे। तो प्रभु श्रीपाद पर कृपा करना ही चाहते थे। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो उनकी निंदा, अवहेलना, अपमान करे उसका परम मंगल कर दे। ये उनका स्वभाव होता है, कोई नहीं जान पाएगा इस स्वभाव को। श्रीपाद से कहा हमारी इच्छा है कि हम आप सब संतों को प्रसाद भोग पवाएं और एक संत संगोष्ठी हो जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव भी पधारे। उनका हाँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारे यहां आएंगे। मान बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा और मान को अभी बांधे हुए है, यही बहुत मुश्किल होता है। तभी बड़े संतों ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से प्रेरित होकर निंदा की और मान के अधीन होकर उनके चरणों में नहीं गिरे जाके। जब ये कि हमारे आश्रम आएंगे तब उनका, फिर को तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। और उनको था कि सभा में बैठ करके हम उनको इस तरह की चेष्टाओं के लिए उनको कहेंगे तो वो खुद मानेंगे कि गलती है। बड़े ऊंचे मंच पर सभा बनी, सब संतों के गिरदे लगे हुए हैं, सब भगवत स्वरूप महात्मा होते हैं। सब इंतजार कर रहे थे केवल चैतन्य देव पधारे और शास्त्रार्थ शुरू हो। महाप्रभु तो प्रेम की साक्षात, जहां वो उच्च स्वर में बोलते थे अमार प्राणनाथ कृष्ण, तो ऐसा लगता था कि प्रेम फैल रहा है, वर्षा हो गई। कोई ऐसा नहीं होता हा कृष्ण ना बोल दे। अमार प्राणनाथ कृष्ण, मेरे प्राणनाथ कृष्ण। नाम कीर्तन के बीच में जोर से महाप्रभु बोलते थे। दैन्यता तो कूट कूट के भरी हुई, क्योंकि स्वयं प्रभु है। प्रेम शिथिल शरीर, नेत्र घूर्णी प्रेम मद से। जैसे प्रियाजू की अंग कांति, ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की अंग कांति। गौर वर्ण देखे तो लुभायमान हो जाए, ऐसे कमल नयन, विशाल नेत्र। जीव ही पधारे तो किसी को कहना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाओ। जितने सब थे उनके रूप माधुरी को देखते ही खड़े हो गए। श्रीपाद फिर भी नहीं कहा बैठो बैठो, आने दो ना उनको। एक भगवत प्रताप होता है। जैसे रावण की सभा में जब हनुमान जी को बांध के लाया गया तो सब खड़े हो गए आश्चर्यचकित होकर। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आसन में बैठा रहे। इतने बड़े महापुरुष राम भक्त पधारे, सब खड़े हो। रावण सबसे बैठ जाओ बैठ जाओ, इसका सम्मान थोड़ी करना है। वो तो असत अविद्याग्रसित, लेकिन ये विद्या के पारंगत विद्वान, पर मान का कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। महाप्रभु बैठ गए जहां सबके चरण धोए गए थे, वो उस जगह पर बड़ी शिथिलता है, प्रेम विवशता है। अब तो श्रीपाद के हृदय में चलन हुई कि अरे इतने बड़े महापुरुष जिनका पूरे विश्व में यश फैल रहा है और वो ऐसे दैन्य, धिक्कार है हमारे मान को। उठे और नजदीक गए और बाहु पकड़ी और कहा स्वामी जी आप यहां क्यों बैठ रहे, आप पधारिए ना। उनका नहीं प्रभु, आप गुरुजनों के सामने
वहां बैठना मेरा उचित नहीं, मैं तो अपने नियत स्थान पर बैठ गया हूं, प्रभु उचित। ये जो दैन्यता का प्रभाव, लुट गए पर चरण नहीं पकड़ पा रहे थे, फिर भी मान रोक रहा था। सभा में जाके बैठे, कई वेदांत की बातें की, तो महाप्रभु हर वेदांत के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण पर रख देते और कहा वेदांत सूत्रों की रचना और भाषा प्रकट करने वाले भगवान व्यासदेव जी भी सब कुछ करके भी एक अशांति का अनुभव कर रहे थे। बाद में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से जब श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण रूप माधुरी लीला माधुरी का गायन किया तो उनको परम विश्राम मिला। वो क्यों नहीं वेदांत में परम शांत हो गए थे, क्यों रचना की? बहुत विशेष चर्चाएं हुई, श्रीपाद प्रभावित तो हुए पर बार बार तर्क उठ रहा था क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। महाप्रभु वहां से पधारे, भावावेश में एक दिन काशी के किनारे घाटों कीर्तन महाप्रभु का, और ये भी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे। जे ही देखा अश्रुओं की धार रोमांच, और वो कृष्ण नाम की माधुरी छाई हुई थी काशी में। अब लगा कि हे अब नहीं, अब मान का बोझा मैं नहीं ढो सकता। गए, दंड रख दिया चरणों में, साष्टांग लौट गए, प्रभु अब नहीं। बहुत रोका अपने को, इस मान ने मुझे बहुत दुख दिया, और इसी मान ने आपको उपहासास्पद वचन कहे, प्रभु अब इस अधम को स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु श्री भावावेश में उठाए और कहा प्रकाश तो हो चुका है पर प्रबोध नहीं हुआ। आज से तुम्हारा नाम प्रकाशानंद नहीं प्रबोधानंद होगा, और श्री कृष्ण की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर है। जाओ श्री वृंदावन धाम की रज का सेवन करो, प्रियाजू की विशेष कृपा तुम पर है। वही कह रहे हैं, गुणैः सर्वहीनोप्यहम अखिल जीव धाम तमो। मैं सब गुणों से हीन हूं, उस स्थिति का चिंतन करके कह रहे हैं मैं बड़ा अधम जीव हूं, जीवाधमो अपशेषैर दोषा, कोई दोष ऐसा नहीं जो मेरे न हो, अर्थात सर्व दोष में अधम सर्वगुणहीन। पर ऐसा होते हुए भी महाप्रभु चैतन्य देव हम पर रीझ गए। यद्यपि मैं महादुर्बुद्धि हूं, पर उनकी कृपा कोरने प्रसादाद यस्यैवाविव दमहो राधाम ब्रजपते। मुझे श्री किशोरी जी लाल जो मिल गए, मुझ महान अधम सर्वगुणहीन सर्वदोष युक्त महान दुर्बुद्धि पर हम पर कृपा हो गई गौरांग महाप्रभु की, और मुझे कुमारम वृंदावनम अपि स गौरव मम गति। ये जो ब्रजेंद्र कुमार श्री लाडली लाल हैं, वृषभानु पुत्री श्री किशोरी जू और नंद के लाडले श्री लालजू, वे ब्रज कुमारो, इनकी प्रीति श्रीधाम वृंदावन, ये तो सगौरव मम गति ही, ये तो गौरांग महाप्रभु ने कृपा की तो मुझे काशी से भेज दिया वृंदावन, और उनके प्रताप से मुझे रस सिद्ध रसिकों का संग और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, इसलिए ऐसे गौरांग महाप्रभु मेरी गति है। मैं गोटिशा उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। इह भ्राम भ्रामम, क्या महापुरुषों की महिमा है कि जो उन पर श्रद्धा न करे उनको भी अमोघ वस्तु प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा कर ले तो क्या दुर्लभ है। ये कैसा स्वभाव भगवान का और भगवान के प्रेमी जनों का है। जो श्रद्धा और विश्वास कर ले तो अमोघश्च निश्चित कल्याण होता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों से यदि अश्रद्धा का भी भाव जोड़ दे तो भी वो उसका परम कल्याण कर देते हैं, निश्चित परम कल्याण का। ऐसे भगवान की विशुद्ध कृपा होती है, तब इस भूतल पर प्रभु के प्रेम रूप ऐसे महापुरुष पधारते हैं और नाम रूप लीला धाम की स्थापना करते हैं। इह भ्राम भ्रामम जगति नहि गंधोपि कलितौ, यदि यस्तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, महास्वर्योन्मीलिन
मधुरिमणि चित्तम लगतु में। हे भाई, तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इस जगत में यह भ्रामम भ्रामम, चाहे जितना घूम के देख लो। घूमने का मतलब दो होता है, एक होता है शरीर से चलकर घूमना और एक होता है विषयों में घूमना। ये जगत के अंतर्गत है। चाहे जितने विषय भोग लो, चाहे जितना भ्रमण कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की मांग है सुख प्रेम, वो इस जगत में नहीं मिलेगा। पूरे जीवन करके देख लो, ना मानो, जब मृत्यु आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जीवन भर क्या किया है। उस समय परिणाम पता चलता है। कह रहे नहीं गंधोपी कलितो, तुम जो चाह रहे हो उसकी गंध भी नहीं है इस संसार में, और सब लगे इसी संसार में उसी को खोजने के लिए। क्या? सुख, जिसमें दुख का लेश भी नहीं, आत्यंतिक सुख। ये मोक्ष में है, ये परम पद में है, ये प्रियालाल के चरणों में है। संसार में इसकी गंध भी नहीं, खोज खोज कर अनंतों बार मर चुके हैं, इस बार भी मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। यह भ्रामम जगत नहीं गंधोपि कलितो, खूब भ्रमित होकर के भोग लो, खूब भ्रमित होकर भ्रमण कर लो, इसकी गंध भी नहीं मिलेगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। क्या सुख शांति कभी किसी को पैसे से, भोगों से, नाना प्रकार की वस्तुओं से कभी नहीं हो सकती, पर ऐसा भ्रम है कि नहीं इसी से होगी। सुख शांति के दाता भगवान से हम सुख शांति नहीं मांगते, मांगते हैं अशांति प्रदान करने वाले भोग, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा। यदि यस तत्रैव अखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। और तुम्हें बता दें कि परम प्रेम सुख वेद भी नहीं प्रदान कर सकते। वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, उन प्रभु को प्रेम अधीन किए हैं, और उस प्रेम का परिचय देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदानपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संपूर्णतया संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, वो परम प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। दुर्लक्ष्य है, जिस रस की बात हम कर रहे हैं वो वेदातीत है। अलक्ष्य राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये भगवान की महिमा का वर्णन करके भगवत स्वरूप बना देंगे पक्का, पर प्रेम की प्राप्ति तो बोले फिर तो आगे बढ़ो, प्रेमी रसिक महापुरुषों का संग। अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। यदि तुम अपने हृदय की जो खोज है प्रेम और सुख, उसको पाना चाहते हो तो अपारे अपार ये विराजमान है। कहां? बोले श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, अमृत रस से भरा हुआ, अपार सुख से भरा हुआ महामहिम श्री वृंदावन धाम है। महाआश्चर्य में माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। इसलिए मेरा चित्त वेद वेदांत से, संपूर्ण जगत के लोक लोकांतर के भोगों से विरत हो गया है। अब वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा चित्त समर्पित हो चुका है। इसलिए जयति जयति वृंदारण्य मानंद सिंधो अनुपमिव सारम शारदा कोट्य कथ्यई खग मृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ागस थलगिरि हृदयनी नाम अद्भुतई सौभगाद्यई। मैं वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। खग मृग पशु पंछी जे आवन के चरण शरण रख लीजिए। ये बड़े बड़े प्रेमी परमहंस हैं। हर महापुरुष ने प्रणाम किया है वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों को। यहां की तरुलताओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यहां की सरोवरों का, कूप का जल विश्व का कोई तीर्थ इनकी समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जैसे हमारे ब्रज में राधा कुंड, मानस सरोवर, श्याम कुंड, मानसी गंगा, अप्सरा कुंड, बहुत से ऐसे ब्रजमंडल में कुंड हैं। इनका जो पावन जल है तो तीर्थ भी समानता नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि तीर्थ क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थ पाद प्रभु से या तीर्थ